बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ लाए आप हमारी रिक्वेस्ट पर। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं। साइफर केस के अलावा साइफर की तो ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। आज अलकादर ट्रस्ट के अंदर भी उनकी पोस्ट ट्रस्ट बेल हमने फ़ाइल की है, जिसमें 4 तारीख के नोटिस नैब को जारी हुए हैं। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद और ज़रूरत पेश आई उसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर जो अलकादर ट्रस्ट के अंदर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम कार्रवाई जेल के अंदर होती है और ओपन ट्रायल जो है वो खान साहब को इसके अंदर नहीं मिल रहा। रिमांड के दौरान जो भी तफ्तीश की रिक्वेस्ट की जाती थी नैब की तरफ से, तो वो तमाम जो केस उनका अंदर वो प्रेजेंट करते थे उससे बरअक्स मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट किया जाता था। खुसूसी तौर पर जब बात आती है कि 458 कनाल ज़मीन जो है जो अलकादर ट्रस्ट की मलकियत है, उस ज़मीन के बारे में बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने खान साहब की हिदायत के ऊपर उसके जो ट्रस्ट डीड हैं और डोनेशन डीड है उनको पब्लिक करने का फैसला किया है। आपके सामने रखेंगे कि उसके अंदर क्या मामला थे। लेकिन उससे पहले खान साहब को आप सब जानते हैं, इमरान खान की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक खुली किताब है। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी हो, उनकी समाजी ज़िंदगी हो या उनकी खेल की दुनिया, आप तमाम जानते हैं कि उनकी खदमात तमाम शोबा है ज़िंदगी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें कि शौकत खानम जिस तरह से चल रहा है और इसके अलावा उनके दीगर जो खैराती काम है, नमर यूनिवर्सिटी है, तो ये तमाम ऐसे इदारे हैं जो खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं। खान साहब की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया जानती है और ये केसेस जो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं, ये केसेस इसीलिए बनाए गए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। और उसी नुकसान का जो एक शक्ल है वो ये है कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के बरअक्स है। ख़ुसूसी तौर पर जैसे मैंने कहा कि जो ज़मीन की मालियत है या ज़मीन की जो ओनरशिप है उसके बारे में जब बात की जाती है तो इस तरह का एक तासुर दिया जाता है कि जैसे खान साहब ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये ज़मीन हासिल की। बिल्कुल इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। आज तमाम कागजात आपके सामने रखेंगे और ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि अलकादर ट्रस्ट जो है ये खान साहब के का आइडिया था और खान साहब का जो आइडिया है वो उसी लाइन के ऊपर था और उसी सोच और उन्हीं लाइन्स के ऊपर इसको खड़ा किया गया और इसके जो मकासद हैं वो भी उसी तरह से हैं। इसमें ज़ाती जो फ़ायदा है किसी भी किस्म का वो लेने का ना तो कोई अंसर शामिल है और ना ही सवाल पैदा होता है। अब इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले अलकादर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है वो हम आपके सामने रखते हैं कि अलकादर ट्रस्ट की जो ट्रस्ट डीड है जिसके ऊपर वो चल रहा है और रजिस्टर हुआ है, इसके बुनियादी तौर पर 2 ट्रस्टीज़ हैं, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, और उनके अलावा इसका एक बोर्ड है जो इसको संभाल रहा है। 2 ट्रस्टीज हैं जी, 2 ट्रस्टी। खान साहब और बेगम साहिबा का जो किरदार है वो बतौर ट्रस्टी है और इसकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खान साहब का या बेगम साहिबा का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। ये जो इदारा है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये शौकत खानम की लाइन्स के ऊपर इंडिपेंडेंट बोर्ड्स इसको चला रहे हैं, उसी तरह का इसका बोर्ड है जो तमाम फैसले जिसके अंदर अगर कोई हायरिंग होनी है या कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, खरीदो फरोख्त होनी है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाने के लिए और इदारा चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बोर्ड डिसीजन लेता है। उसके अंदर खान साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। खान साहब जस्ट उसके एक सरबराह हैं और उस सरबराह का जो काम है उसको मज़ीद इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर कर लिखा गया है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने रखना कि इस ट्रस्ट डीड के अंदर जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो इस ट्रस्ट को बनाने के लिए उस वक्त थे और हमेशा रहेंगे वो आपके सामने रखते हैं। कि अगर मैं पढ़ के आपको बताऊं कि इसकी जो क्लॉज 3 है
इसके अंदर लिखा हुआ है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। पहला इसका पॉइंट है टू सेट अप अल कादिर यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टडीज एंड साइंसेज। ये इसका पहला मकसद है। दूसरा मकसद है टू सेट अप एनी एडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस and or universities across the country for the promotion of education in Pakistan. तीसरा इसका पॉइंट है कि to provide quality education to all sections of the society regardless of the caste, race, religion or financial standings. तो ये briefly इसकी aims and objects हैं, जिसके मुताबिक इसका आगे और भी हैं, मैं आपके हवाले ये करूँगा तफसील के साथ, आप पढ़िएगा और इसको तमाम जगहों पे बताइएगा भी कि ये इदारा बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग तालीम से बहरामंद नहीं हो सकते, वो तमाम अपनी फीसेस जो हैं, गरीब और लाचार जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो महंगी तालीम हासिल कर सकें। तो इसका मकसद ये था कि एक ऐसा इदारा बने जो दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न साइंटिफिक तालीम भी एक ही छत के तले मिले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपको मालूम है कि दीनी तालीम के लिए अलग एक चैनल है और साइंस की जो तालीमात हैं उनके लिए और चैनल और यूनिवर्सिटीज़ और इदारे हैं। तो खान साहब ने इन दोनों को एक ही छत के तले जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ये इदारा कायम किया। इसके बाद आते हैं कि ट्रस्ट डीड के अंदर जो खान साहब के किरदार है और ख़ास तौर पर जो मॉनिटरी मामलात हैं उसके बारे में क्या लिखा गया है, और ये मॉनिटरी मामलात के बारे में जो इस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा गया है ये बिल्कुल उसी तरह की का स्टेटस है जो कि खान साहब, शौकत खानम और नमल और दीगर जो उनके इदारे हैं उसी तरह का स्टेटस है और वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये कोई उससे अलग नहीं है। सबसे जो बुनियादी जो चीज़ जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और पूरी कौम को मालूम होनी चाहिए वो इसकी क्लॉज 10.2 के अंदर लिखा हुआ है, द ट्रस्टी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन, यानी किसी किस्म की कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या दूसरी जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो इसमें नहीं हासिल कर सकते। तो ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि आज तक नैब की तफ्तीश के अंदर भी किसी जगह पर किसी किस्म का बेनिफिट खान साहब या उनके किसी रिश्तेदार या उनकी जो फैमिली है उन्हें नहीं मिला और ना इस किस्म का कोई केस है। नैब का जो केस है उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट है इसको आज हमने हाईलाइट करना है इसलिए आपके सामने पेश हुए हैं। दूसरा जो इसमें नुक्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथ ही कि नो ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनकम एंड और ट्रस्ट प्रॉपर्टी शैल बी पेड ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस और अदरवाइज टू एनी ऑफ इट्स ट्रस्टीज और देयर रिलेटिव्स। हालांकि ट्रस्टीज सिर्फ दो हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज के रिश्तेदारों को भी कल को अगर इनमें से कोई उनकी जिंदगी के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये बात की जा रही है और इसको सेव किया जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टी है वो ना ट्रस्टीज उसको ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं, ना ट्रस्टीज जो हैं वो इसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही कभी इनका कोई रिश्तेदार इसको दोबारा जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ला सकता है। तो ये एक ट्रस्ट है जिसने हमेशा रहती दुनिया तक इसी पर्पस के लिए कायम रहना है और इसकी प्रॉपर्टीज इसकी ही मलकियत रहेंगी। ट्रस्टीज को तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर ट्रस्टीज नहीं रहते, खान साहब ताहयात इसके ट्रस्टी हैं, खान साहब के बाद की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी लिखा गया है और ये सिर्फ तालीमी जो मकासद हैं उनके लिए ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो दीगर पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, आपको मैं ये कॉपीज जो है वो प्रोवाइड करूंगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बैरियर टाउन का इसके अंदर किरदार है। उसके लिए जरूरी है कि हम आपको केस का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा साथ में बताएं और उसके बाद जो है बैरियर टाउन के साथ किन टर्म्स के ऊपर और क्या बात की गई और क्या उनका किरदार था और उनसे क्या लिया गया। बुनियादी तौर पर ये जो केस नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के अंदर ये तफ्तीश जो है वो शुरू की गई